क्वेश्चन नंबर 2, द फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची बोलते हैं इसको शायद। फिबोनाची सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज फॉलोज। a1 a2 की वैल्यू दे रखी है 1, an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस an+1। ठीक है, ये एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। an इज इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n ओवर अल्फा माइनस बीटा। ये an की वैल्यू दी हुई है अल्फा और बीटा पे डिपेंडेंट। ओके, और अल्फा और बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। कंप्यूट क्या करना है, अंडर रूट an की पावर 1 ओवर n, इसकी लिमिट हमें निकालनी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो पहले, देन फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। नहीं किया होगा तो आप ही का नुकसान है इसके अंदर, मेरा कुछ नहीं जाता। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सीक्वेंस जो हमें दी हुई है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। a1, क्वेश्चन नंबर 2, a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, और एक रिकरेंस दिया हुआ है an प्लस 2, an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 1। ओके, फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। और an जो है वो है डिफाइन अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n ओवर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा जो और बीटा जो है, अल्फा और बीटा वो क्या है भाई, रूट्स ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम अल्फा और बीटा के बारे में अगर जान लेते हैं कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, अगर हम इतना जान लेते हैं अल्फा बीटा के बारे में कि 1 से बड़ा है या छोटा है, देन हम यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट निकाल पाएंगे, यहाँ पर हम लिमिट को डायरेक्ट अप्रोच कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालेंगे तो उनमें से एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो z की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, माइनस ऑफ b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, 4a1c माइनस 1 प्लस 4, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। ओके, तो z की वैल्यू क्या क्या मिली हमें, z की वैल्यू हमें मिली है एक तो 1 प्लस रूट 5 ओवर 2 एंड एक 1 माइनस रूट 5 ओवर 2। जब इसको देखते हैं तो ये वैल्यू मिलती है हमें पॉजिटिव, और जब इसको देखते हैं तो ये वैल्यू मिलती है हमें निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव ये वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों में से एक को तो अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। तो हम यहाँ से लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 ओवर 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 ओवर 2। ओके, सिंस, अब यहां से हम लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स एंड अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है यहां से हम देख पा रहे हैं कि 1 से बड़ी है, वाइल बीटा की जो वैल्यू है 1 से छोटी मिल रही है हमें। बीटा की वैल्यू 1 से छोटी मिल रही है, या फिर हम बोलें कि बीटा की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है नेगेटिव, मिल रही है। तो इसका मतलब है कि बीटा की जो वैल्यू है वो, उसका जो मोड होगा वो भी 1 से छोटा मिलेगा हमें। मतलब अगर बीटा की वैल्यू का अगर मोड भी निकालें
तो वो मोड भी हमें 1 से तो छोटा ही मिलने वाला है यहां से। ठीक है, देखो यहां से बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब 1 से छोटी है, तो यहां से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है ना, अभी जस्ट मैंने निकाल करके देखा कि वो आ रही है -0.618। ठीक है, तो जब इसका मोड भी हम ले लेते हैं तो बीटा का जो मोड भी होता है वो भी 1 से छोटा ही मिलता है हमें। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिंस mod of beta is less than 1, mod of beta is less than 1, then it implies that what बीटा की पावर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये जो वैल्यू है ये जीरो को कन्वर्ट कर जाएगी, ये जीरो को कन्वर्ट कर जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखें एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से हटा करके, ठीक है, ये जीरो को चली जाएगी। तो अब हमारे पास में n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर an की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, an जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था an इज इक्वल टू एल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n ओवर एल्फा माइनस बीटा, ये दिया हुआ था। अब हमने n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जब वैल्यू देखी तो बीटा की पावर जो n है ये जीरो को टेंड कर गई, जीरो को टेंड कर गई। तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an पर जब हम देखते हैं तो ओनली हमें क्या मिलता है, अल्फा पावर n ओवर अल्फा माइनस बीटा, ये हमें मिलता है। ओके, अब हम यहां से क्या करेंगे कि n को इंफिनिटी टेंड करवाने से पहले, n को इंफिनिटी टेंड करवाने से पहले यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा की क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक सेकेंड, अल्फा की वैल्यू, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, यहां से लिमिट पहले नहीं निकालनी हमें, हमें जो लिमिट निकालनी है वो अलग है। ठीक है, तो an की अल्टीमेटली वैल्यू यही मिलेगी हमें, क्योंकि बीटा की पावर n जो है वो तो जीरो को टेंड कर गया जब n इंफिनिटी को जाएगा। ओके, अब हमें जो निकालना है वो है अंडर रूट an की पावर n 1 ओवर n। ठीक है, ये हमें निकालना है, मतलब an की पावर 1/2n, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम an की वैल्यू को, an की वैल्यू पर हम यहां से लिखेंगे, ठीक है, an की वैल्यू उठा करके हम यहां रख सकते हैं, यहां रख दो an की वैल्यू उठा करके, तो अल्फा की पावर n ओवर अल्फा माइनस बीटा 1/2n पावर में चला गया। ठीक है, तो अब इस पावर को जो है अलग अलग सबके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहां से अल्फा पावर n पावर 1/2n ओवर अल्फा माइनस बीटा पावर 1/2n। ठीक है, तो यहां से n से n कैंसिल आउट हो गया, यहां से मिल जाता है हमें क्या, और हाँ एक चीज और, अगर हम यहीं से n को इंफिनिटी भी टेंड करवाते हुए चलते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 ओवर n मतलब 1 ओवर 2n, ये जीरो को चला गया, ये जीरो को चला गया, और अल्फा माइनस बीटा जो है एक रियल नंबर ही तो हमें मिलने वाला है। अल्फा माइनस बीटा जब हम करेंगे तो हमें एक रियल नंबर ही मिलेगा, और रियल नंबर की पावर जीरो कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, ये अल्टीमेटली ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये जीरो वो 1 को कन्वर्ट कर जाएगी, 1 को 1 मिल जाएगी इसकी वैल्यू हमें। ठीक है, और ऊपर हमें क्या मिला, ऊपर हमें मिला अल्फा पावर 1 ओवर 2। तो अल्टीमेटली लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अंडर रूट पावर 1 ओवर n, इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा पावर 1/2 हमें मिलती है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2 पावर 1/2, मतलब इसका अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 5 ओवर 2। ठीक है, यही थी ना अल्फा की वैल्यू, ठीक है यही थी। ओके, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में, थैंक यू।